चलिए ये पेपर है फर्स्ट ग्रेड का 15 अक्टूबर 2022। कोड है B0B या OB, ठीक है, 0B। और एग्ज़ाम डेट है 15 अक्टूबर 2022, LS 22। चलिए बात करते हैं पेपर की। 75 क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन है आपका, पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, किसने कहा? उसने, अबुल फजल ने। पिछले हजारों वर्षों में भारत में तानसेन जैसा संगीतज्ञ पैदा नहीं हुआ, अबुल फजल। बृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। बृहद राजस्थान 30 मार्च 1949। हिंद स्वराज के लेखक हैं, हिंद स्वराज के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। मुगल बादशाह बाबर द्वारा निर्मित इमारतें हैं, तो जामा मस्जिद संभल और जामा मस्जिद हिसार। देखना 3-4-5 मिनट में तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? बीकानेर लोक परिषद की स्थापना 1936 में किस शहर में हुई? तो ये आपकी है कहाँ पे? कलकत्ता में। बीकानेर लोक परिषद की स्थापना कलकत्ता। एक वर्ष में कौन से 2 महीनों, ये तो छोड़ दीजिए, ये भी छोड़ दीजिए। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में था? तो बेड़सा डूंगरपुर। गोविंद गिरी के नेतृत्व में डूंगरपुर है। प्रतिहार के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी? मंडोर। ये हो गया। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया, मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के शासक को। मत्स्य संघ का राज प्रमुख बनाया गया धौलपुर के शासक को। वंश भास्कर के लेखक सूर्यमल मिश्र हमारे राज्य कवि हैं। नेक्स्ट, एक समकोणीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 वर्ग से, एक में छोड़ दीजिए। 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? महाराजा मदन पाल। नेक्स्ट है आपका, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? तो शिक्षा वाणी। रेडियो के माध्यम से शिक्षा देने के लिए शिक्षा वाणी कोविड के दौरान। हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के ऐप स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया। उस उपग्रह का नाम क्या है? शकुंतला। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बडला स्थित है, जोधपुर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की संगठन व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 17 लोगों को। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के संगठन व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 17। इसमें आपको सुमेलित करना है। सोडियम सल्फेट डीडवाना, ग्लास धौलपुर, उर्वरक गड़ेपान। ये हो गया। नेक्स्ट है आपका, राजस्थान की नई खनिज नीति 2015 कौन से मुद्दों पर जोर देती है? तो ABC, शून्य अपशिष्ट सुरक्षा उपाय, किफ़ायती या लागत सार्थकता। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयाँ 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? 2024। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। प्रोपेनॉन एक 3 कार्बन यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह है। कीटोन। कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं? BWSW पाई जाती है, CWG पाई जाती है, AW पाई जाती है। BWSW, CWG, AW। मंकी पॉक्स वायरस के, ये साइंस है, छोड़ दीजिए। चौथे जो खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? 32। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा। कौन सी शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषता है? तो कौन सी है? अच्छा छोड़ दीजिए इसको भी, सुपरविजन है ये। संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन उल्लेखित है? तो कौन सी में है? 4थी अनुसूची में है। राज्यसभा की सीटों का राज्यवार आवंटन 4थी अनुसूची है।
राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान जो अब RSCERT के नाम से जाना जाता है की स्थापना किस दिन एवं किस वर्ष हुई थी? सीएट की स्थापना किस दिन और किस वर्ष हुई थी? 11 नवंबर 1978 को। सीएट की फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, जो अब RSCERT में कन्वर्ट हो गया है राजस्थान स्टेट ऑफ राजस्थान स्टेट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है। किस रचना के लिए लेखक असगर बजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? किस रचना के लिए लेखक असगर बजाहत को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? नाटक महाबली। RTE 2009 अधिनियम RTE अधिनियम 2009 का अध्याय 4 किस क्षेत्र से संबंधित है? मतलब अध्याय 4 जो है विद्यालय और शिक्षकों के उत्तरदायित्व। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शहरी का कितना परसेंटेज है? 24.9 और ग्रामीण का 75.1, ठीक है। 24.9% शहरी है और ग्रामीण कितने हैं? 75.1%, ठीक है। स्टेट इनिशिएटिव SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत कौन सी सीएट तय की गई भूमिका एवं जिम्मेदारी नहीं थी? सीएट की मतलब भूमिका नहीं थी। डाइट्स की भागीदारी। सीएट का काम क्या था? इस घूम फिर के ये पूछा गया है। SIQE यानी स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित में से कौन सी सीएट के लिए तय की गई भूमिका में जिम्मेदारी नहीं थी? तो सीएट के लिए कौन कौन सी जिम्मेदारियां थी? डाइट्स की भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा कार्यक्रम गतिविधियों को लागू करने में उनका क्षमता संवर्धन करना, प्रभावी कार्यक्रमों को लागू करने की तकनीकी सहायता प्रदान करना, अकादमिक निवेश की नियमित समीक्षा। सूची फर्स्ट को का मिलान सूची सेकंड से कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कर्नाटक में जो है लोकसभा क्षेत्र में कितने सदस्य होते हैं वो है इसमें। तो ये कर्नाटक का हो जाएगा आपका। तो ये नेक्स्ट हो जाएगा आपका कर्नाटक हो जाएगा आपका 28 लोकसभा क्षेत्र, मतलब आपको वो मैचअप्स करने हैं। कर्नाटक 28 लोकसभा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश 25 लोकसभा क्षेत्र है आंध्र प्रदेश के पास, और गुजरात के पास 26 और ओडिशा के पास 21 लोकसभा क्षेत्र हैं। अग्नि 4 क्या है जिसका हाल ही में भारत ने परीक्षण किया है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। अग्नि 4 क्या है? इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर एवं सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर। राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? राजस्थान राज्य में वर्तमान में कितनी डाइट उपलब्ध है? 33 राज्य और 33 डाइट उपलब्ध है। भारत सरकार का प्रमुख खाता सलाहकार कौन है? लेखा महानियंत्रक। कौन सा भारत का बायोस्फीयर रिजर्व है? पचमढ़ी है, कच्छ है, पन्ना है। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? AHEJOL, ठीक है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन क्षेत्र बनाती है? बनास। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? डूंगरपुर। भारत के राष्ट्रपति की निषेधाधिकार शक्ति के बारे में आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं सही से ही बता रही हूँ आपको। राष्ट्रपति राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित ऐसे विधेयकों को अनुमोदित करने से इनकार कर सकता है जो राज्यपाल द्वारा उनके अनुमोदन के लिए आरक्षित रखे गए हैं। राष्ट्रपति ऐसे विधेयकों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को निर्देशित कर सकता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा पारित विधेयक को सीधे अनुमोदित नहीं करने की शक्ति राष्ट्रपति को दरअसल राज्यपाल के माध्यम से प्राप्त होती है। कौन सा कथन मतलब जब कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो छोड़ दीजिए, मई 2022 में रामगढ़ बिजदारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। ये अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ बिजदारी, बूंदी। राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर में, ठीक है। कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल है? हल्दीघाटी। नेक्स्ट है आपका
सुमेलित करना है। ले लैंड ट्रक फैक्ट्री उद्योग और कहाँ पर है? ले लैंड ट्रक फैक्ट्री कहाँ पर है? अलवर में है। इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड कहाँ पर है? कोटा में है। स्टेट टैंड्रीज लिमिटेड टोंक में है। और राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल्स लिमिटेड धौलपुर में है। चलिए लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हमारे। आरटी 2009 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था को प्रारंभिक शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या तथा मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करने हेतु अधिकृत किया गया है? तो NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, ठीक है, NCERT। लोकसभा के गठन के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं? तो आपका कौन कौन से हो जाएंगे? लोकसभा के गठन के बारे में कौन से कथन सही है? लोकसभा की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। उसमें भी है ना, जो राज्यसभा से लोकसभा में राज्यों से सदस्यों की संख्या 530 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो ये था आपका 15 अक्टूबर 2022 का फर्स्ट ग्रेड का पेपर।